हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग अ डे इन माय लाइफ। सबसे पहले मॉर्निंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था। एक नए क्लाइंट का कंसल्टेशन सेशन था जिसमें मुझे उनसे सारी डिटेल्स पूछनी थी, सारी चीज़ें उनसे एक्सप्लेन करनी थी। जब भी मेरे क्लाइंट नए रहते हैं या फिर जिनको बिल्कुल भी हेल्थ, योगा, फिटनेस इसके बारे में पता नहीं रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल। जैसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, क्या उनको कोई स्पेशल पॉपुलेशन का डिसीज़ है, क्या अभी वो कोई सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिशन प्रॉपर कर रहे हैं या फिर कौन से मोमेंट में उनको प्रिकॉशन लेना है, डॉक्टर ने क्या चीज़ें उनको अवॉइड करने के कहा है और क्या चीज़ें डॉक्टर ने उनको ऐड करने के लिए कहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम नए क्लाइंट से मिलते हैं टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर गोल्स, व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने ये सेशन कंप्लीट किया क्लाइंट के साथ। 45 मिनट्स का ये सेशन था। डिस्कशन में पूरा वक्त लग गया था। मॉर्निंग में उनको सब कुछ समझाने में सब टाइम चला गया था। सो माई फर्स्ट सेशन इज़ ऑलवेज अबाउट द डिटेल्स एंड कंसल्टेशन। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है तो अभी लंच करते हैं, लेकिन लंच में मैं हमेशा सैलेड ऐड करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, मुझे ना मतलब डिनर या फिर लंच के साथ सैलेड खाना पसंद नहीं। एक तो मैं पहले खाती हूँ या फिर बाद में खाती हूँ, यस ये मेरी हैबिट है। तो लंच के पहले आज मैंने सोचा कि सैलेड खा लूँ। सैलेड में था क्यूकम्बर एंड बीट रूट जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा देख रही थी, जब मैंने ब्लड टेस्ट किया था मेरा हीमोग्लोबिन कम आया था। अभी आप लोग बोलोगे कि मैं तो सब कुछ करती हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन कैसे कम आया? यार ऐसे कभी कभी हो सकता है। अब लंच लेने के बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ी अपने रूम की क्लीनिंग की जाए। तो सबसे पहले मैंने सोचा अपने इस वाले अलमारी की क्लीनिंग की जाए जहाँ पे मेरे सारे ये प्रोडक्ट्स होते हैं अबाउट माई स्किन केयर, माई सप्लीमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा वक्त मिला है, क्लाइंट का सेशन भी कंप्लीट हो गया, मेरा लंच भी हो गया, तो क्यों ना आज इन सब की सफाई करें, अच्छे से डीप क्लीनिंग करें। क्योंकि देखो बहुत में क्या होता है ना, मैं रोज़ रोज़ क्लीनिंग तो नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी वक्त मिलता है तो सोचा कि आज ये वक्त पूरा क्लीनिंग को ही दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये अपना जो वार्डरोब था वो क्लीन किया। मतलब वार्डरोब तो नहीं, जहाँ पे मैं अपना स्किन केयर का सारा प्रोडक्ट रखती हूँ वहाँ पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, आधा पौन घंटे में सब कुछ क्लीन हो गया। साथ में जो प्रोडक्ट ख़त्म हो गए थे उसको मैंने एक अलग से निकाल दिया ताकि मैं उनको बाहर रख सकूं। और फिर बाकी जो भी था वो मैंने अच्छे से लगा दिया। मुझे क्लीनिंग वैसे बहुत पसंद है, लेकिन रोज़ रोज़ करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं ये 15 डेज़ इन अ मंथ या फिर वंस इन अ वीक ऐसे में करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको तो पता होगा एज ए योगिक मुझे अपने आसपास की सारी चीज़ें क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ डन। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी क्लीनिंग हो गई है, कुछ टाइम हम रीडिंग के साथ बिताते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। मैंने आपसे कहा था रीडिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। किताबें पढ़ना मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन जब बात आती है ना खुद के पैशन की, खुद के इंटरेस्ट की, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो ये जो लास्ट टाइम मैंने बुक पढ़ी थी वही मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इस बार ना इस बुक में बहुत ही अच्छा, मतलब एक ऐसा साइड था, मैंने पढ़ा एक कॉर्नर कि मतलब लेडीज़ के लिए स्पेसिफ़िकली कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वाला सेक्शन मैंने पढ़ा। मतलब जैसे अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें करनी है, आप में अगर विटामिन्स की कमी है तो आपको कौन सी चीज़ें लेनी है। इस बुक में सब कुछ मेंशन किया है। छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, मुझे लगा उतना डिटेल में नहीं दिया होगा, लेकिन बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या नहीं। तो थोड़ी देर मैंने ये रीडिंग की आराम से बैठ के। ये बुक ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं अवेलेबल है या नहीं, लेकिन ये मैंने तो ऑफलाइन बाय की थी, जिसका नाम है स्वस्थ आहार। उसके बाद अभी थोड़ा सोचा कि बाहर थोड़ा घूम लेते हैं, लेकिन जब मैं बाहर घूमने के लिए निकली तो मैंने देखा कि ये जो थोड़े प्लांट्स हैं जो मेरी मम्मी ने लगाए हैं, पानी तो हम रोज़ देते हैं, लेकिन थोड़े से इसके जो पत्ते थे वो जल गए थे बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट आता है। और सच कहूँ मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि अपने प्लांट का ख्याल रखना, उनको वाटरिंग करना, उनका देखभाल करना।
क्योंकि प्लांट ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब लिविंग थिंग ऐसी है जिसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, पीसफुल एंड काम फील होता है। इवन माई फेवरेट कलर इज़ ग्रीन, क्योंकि जब भी मैं अपने आसपास ग्रीनरी देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एक अच्छी चीज़ तो ये है कि प्लांट से हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर प्लांट्स हमारे आसपास रहते हैं तो हमारी एंजाइटी लेवल, अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो भी कम हो जाता है। और प्लांट हमें अच्छा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी दिया, उसके बाद आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दैट, बट जो भी पत्ते जले हुए थे ना उनको थोड़ा मैंने काट दिया और फिर अलग से रख दिया, क्योंकि जले हुए पत्ते से वो और ख़राब हो जाता है, तो मैंने उनको निकाल के रख दिया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो है जासवन और रोज़, उनका एक नया मतलब फ्लावर लगा है, नई कली खिली है, जो कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ। ये देखो यहाँ पे जो गुलाब का फूल है इतना अच्छा खिल रहा था ना, मतलब इतना अच्छा लगता है। ये नेचुरल कलर्स देख के मन को अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही एहसास होता है। लेकिन ये जो एक था ना क्रिसमस ट्री, इसके मतलब इसको मराठी में विद्याचं झाड ऐसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा जल गया था सनलाइट के कारण, तो जल्दी हम इसको नया ला लेंगे। और जैसे कि मनी प्लांट वगैरह था, ये बांग्ला पान इसको बोलते हैं, ये वाला भी पेड़ था घर में। ऐसे मम्मी ने बहुत सारी शॉपिंग की। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एलोवेरा का छोटा सा मिनी प्लांट जो घर में था। अगर मुझे कभी भी फेस को लगाना रहा या फिर बालों को लगाना रहा, वैसे तो मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, लेकिन घर में बहुत जैसे मम्मी और बहन इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद गणेश जी का सीज़न था और हमारे घर में आज सत्यनारायण की कथा थी। इस कथा को करने के बाद ना घर में एक अलग ही शांति लगती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी लगती है। और 10-12 दिन, जितने भी दिन गणेश जी घर में रहते हैं, इतना अच्छा वातावरण लगता है घर का कि बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे 10 दिन तो योगा करना था ना, मैं हॉल में ही योगा करती थी। मुझे इतना अच्छा लगता है गणेश जी जब भी घर पे विराजमान होते हैं। तो आज की व्लॉग में दोस्तों इतना ही। मेरा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।